हेलो दोस्तों, अभी हम लोग करेंगे जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो किए थे सत्यशोधक समाज के। अगला प्रश्न, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ये दोनों था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? अरबीपुरम आंदोलन किसने चलाया? तो श्री नारायण गुरु ने चलाए थे। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? किसने नारा दिया? तो वो नारा दिए थे श्री नारायण गुरु। बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में स्टार्ट हुआ था, का नेतृत्व किसने किया? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किए थे तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के कार्यकाल में? तो किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? बिरसा मुंडा का संचलन रहा, कहाँ रहा था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है बिरसा मुंडा का संचलन रहा था, जो कि ब्रिटिश का विरुद्ध करता था। बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो बायकोम सत्याग्रह जो है केरल में चला था। वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे। तो प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? किसने किया था दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना? तो स्थापना किए थे VR शिंदे ने। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राय पाटिल ने किए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया? पद्यनाथ पिल्लई ने किया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता तो किए थे स्वामी सहजानंद।
1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने हराया था मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी बम्बई में AITUC की स्थापना? तो 1920 में हुई थी अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में नहीं थे, उत्तरांचल के पक्ष में नहीं थे, छत्तीसगढ़ के पक्ष में नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। किस चीज़ पर रोक लगाई थी? तो बेट बेगारी पर रोक लगाई थी। बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताए। तो जनजाति था खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय M.N. रॉय थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए ये जो दंगे हुए थे। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किए थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किस जनजाति का यह विद्रोह था? तो गोंडो जनजाति का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो बनाया थे प्रताप समाचार पत्र था।
वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.V. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है, कौन सा नाम है? तो पेरियार, जिसको कहा जाता है महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो C.N. मुदालियार संबंधित हैं, T.M. नायर संबंधित हैं, P. त्यागराजन चेट्टी संबंधित है, ज्योतिबा फुले संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK के संस्थापक थे अन्नादुरै। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है संस्था, दूसरी तरफ है संस्थापक। दलित वर्ग मिशन समाज, जो कि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक थे B.R. सिंधे। बहुजन समाज 1910 में स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, जिसको बहिष्कृत हितकारी सभा भी कहा जाता है, के संस्थापक थे B.R. अम्बेडकर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, जिसे हरिजन सेवक समाज भी कहा जाता है, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, तो ये थे M.N. रॉय थे। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी का संबंध था, गौरी शंकर का संबंध था, जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था, मदन मोहन मालवीय का संबंध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सुमेलित है। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई सुमेलित नहीं है। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल सुमेलित है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन C। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो आए थे खासी जनजाति के संपर्क में ब्रिटिश आए थे सबसे पहले। कथन A, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। दूसरा है कारण, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A और R दोनों सही है तथा R A की सही स्पष्टीकरण है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर नील विद्रोह हुआ था और दक्कन दंगे सबसे लास्ट में हुआ था। तो इस तरह से 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन D हो जाएगा सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह जो है, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन हुआ था अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में, जो कि अभी झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। B.R. अम्बेडकर ने किन संस्थानों की स्थापना किए? तो दलित वर्ग कल्याण संस्था, बहिष्कृत
कारी सभा 1924 की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में स्थापना किए थे, ये भी किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 इसके भी स्थापना किए थे। अनुसूचित जाति संघ 1942 इसके भी स्थापना किए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ने किए थे। अप्रेस्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अप्रेस्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो उनका जन्म हुआ था माहू छावनी मध्य प्रदेश में। B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने इनका बहुत बड़ा सहयोग दिया था। B.R. अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो अंबेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया, सही है। उन्होंने कुआओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने की अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावरी सत्याग्रह चलाया, सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा की उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किए, सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 में, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाए, सही है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सितंबर 1932 में पुणे समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर B.R. अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था पुणे समझौता। भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या सही है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अंबेडकर भी शामिल हुए, सही है। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है। अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल के मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया, ये भी सही है उनके बारे में। अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, ये भी सही है इनके बारे में। तो कौन कौन से कुट सही है? सभी कुट सही है, 1, 2 और 3 और 4 ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो कौन नहीं था? केरल का वाइकोम सत्याग्रह ये भी था। गुजरात का बरदौली सत्याग्रह नहीं था। महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह था। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह भी मंदिर प्रवेश को लेकर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है जनजाति आदिवासी विद्रोह, दूसरी तरफ है विद्रोह के नेता। कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1820 से 27, इसके नेता थे बुद्धू भगत। रामोशी विद्रोह 1822 से 27 चला था, इसके प्रणेता थे चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह जिसको मानभूमि 1832-33 में हुआ था, गंगा नारायण। संथाल विद्रोह जिसे राजमहल 1855-56 में चला था, सिद्धू कान्हू। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातीय विद्रोह, विद्रोह के नेता है संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू थे। इसके प्रणेता मुंडा विद्रोह जो 1899-1900 में चला था, बिरसा मुंडा था इसका प्रणेता। ताना भगत आंदोलन 1914-15 जात्रा भगत व अन्य थे इसके सहयोगी। रंपा विद्रोह 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू था इसका प्रणेता। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति विद्रोह है, दूसरी तरफ विद्रोह के नेता है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसके नेता थे गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1829-33 इसके नेता थे तिरुत सिंह। कच्चा नाग विद्रोह 1882 इसके शंभुदेन थे इसके नेता। जेलियांग सांग आंदोलन 1932 इसके नेता थे जंदो नांग व रानी गौरिन लियू। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय इन्हीं को कहा जाता है, ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो बनाए थे सन्यासी विद्रोह की चर्चा किए थे आनंद मठ में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है कृषक किसान विद्रोह, दूसरी तरफ है विद्रोह के नेता। फकीर विद्रोह जो कि 1776-77 में चला था, इसका जो है नेता थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह जो 1783 में चला था, इसका प्रणेता थे निरुद्दीन व धीरज नारायण। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 56 तक चला था, इसका प्रणेता थे वीर पंडित कट्टावश्यमान। पागलपंथी विद्रोह 1825-33 इसके नेता। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 तक चला था, इसका नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। कूका विद्रोह जो कि 1872 से 90 तक चला था, इसका नेता थे बाबा राम सिंह कूका। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत आंदोलन 14 से 16 चला था, जावा भगत इसका नेता थे। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1836-40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने किए थे। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष के अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1875 ईस्वी में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फरके का विद्रोह कब हुआ? वासुदेव बलवंत फरके का विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था वो टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 था। क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह चला था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा सत्याग्रह के संबंध नेता है। संबद्ध नेता कौन कौन है? महात्मा गांधी है,
गुजरात खेरा सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इंदुलाल याज्ञिक थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले किनाई धोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ था। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ? तो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष के आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो किया था मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था महात्मा गांधी से, शौकत अली से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, इन तीनों से मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। गुजरात के वर्दौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहता बंधु ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किए थे। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कृषक किसान आंदोलन दूसरी तरफ क्षेत्र है। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चली थी। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। पुनप्रावायलर आंदोलन 1946 में त्रावणकोर में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो मिला था तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारया सुंदरया ये दोनों ने किया था। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तेभागा आंदोलन 1946-47 था। कैसा आंदोलन था? तो जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों बटाईदारों का आंदोलन था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित कब हुआ था? 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो यह पावना विद्रोह का नारा था। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तीभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो तेभागा आंदोलन में दिया था। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? तो किया था नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे ने किए थे। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन होना चाहिए, मद्रास लेबर यूनियन।
मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? तो बीपी वाडिया ने किया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? तो 1920 में AITUC की स्थापना NM जोशी ने किए थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो किए थे महात्मा गांधी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी जाने पर वहां के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। कहाँ किए थे? तो बम्बई में किया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे? किस अधिनियम में? तो किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पहली बार बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में महिलाओं के लिए। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी थे। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय AITUC के अध्यक्ष थे। AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1929 के समय। भारत के मजदूर आंदोलन के संबद्ध नेता थे। संबद्ध नेता कौन कौन थे? NM जोशी थे, MN रॉय थे, NM लोखंडे थे, BP वाडिया थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C 1, 2, 3 और 4। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था इससे 1939 तक का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो की गई थी लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सन्यासी व फकीर विप्लव पहले हुआ था, फिर संताल विप्लव, फिर नील विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। गलत है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। सही है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सही है। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था। इसी वजह से ये सत्याग्रह चलाया गया था खेरा में। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर्फ A, केवल 1 था। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो भू राजस्व की
नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, इससे कोई लेना देना था। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव, इसका एक वर्ग। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदार का बढ़ावा। जनजातीय समुदायों को प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, यह था जनजातीय विद्रोह का कारण। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किनका संबंध रहा है? तो वो रहा है बीबी गिरी का, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? तो बरदौली के सत्याग्रह में दिया गया था।